और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वो है कबीर। उनको तो मैं नमन करता हूं। हर्ट होगा तभी जागेगा आदमी। कहता कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पर कबीर सोशल रिफॉर्मर नहीं है। अगर हिंदू 40% कबीर को मानेंगे तो मुसलमान 5% मानेंगे। तब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फांसी की सजा थी। तुम सुधरे मतलब जग सुधरे। तो मैंने कहा कि ना तो धर्म की तुलना की जा सकती, ना संतों की तुलना की जा सकती। कबीर बड़े महान थे, रैदास छोटे, ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी किसी का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त होता है कि आप उसकी तरफ बिना ध्यान दिए मान ही नहीं सकते। ऐसे 2 संत हुए हिंदुस्तान में, और मजेदार बात यह है कि दोनों को बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी लोग संत नहीं मानते। एक को तो मानते हैं मजबूरी में थोड़ा बहुत, दूसरे को तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं। और उस श्रेणी में जो सबसे खतरनाक आदमी है वो है कबीर। इतना रेवोल्यूशनरी आदमी, इतना रेवोल्यूशनरी, मतलब मैं तो उनको पढ़ने के बाद, हालांकि हमारे 6th या 8th में कबीर के बड़े सारे दोहे थे। हमारे हिंदी के टीचर ने उन्हें पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाया, और शायद उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर हम तो समझ ही नहीं पाए उस वक्त। लेकिन उनको तो मैं नमन करता हूं। बनारस, हार्टलैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, द हार्टलैंड ऑफ इस्लाम, मुसलमान बुनकर, वीवर्स, और वहां वो बंदा ऐसी ऐसी बातें करता है। कहता मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, कहता तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई जरूरत नहीं, कहता कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहता सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं, कहता पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की। लिखा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये देखिए सर, तो पता लगा आप बुरा मानेगा कि कहां लिखा है, बुरा मत मानिएगा सर। सतीश चंद्रा, पेज नंबर 189, 159, he strongly denounced idol worship, pilgrimages, bathing in holy rivers, or taking part in formal worship such as नमाज। मैं तो इस देश भारत की महानता को मानता हूं। अगर कबीर साहब बगदाद में होते तो मंसूर वाला हाल होता इनका। लेकिन भारत बहुत महान है। अरे बोले ये सब करने की जरूरत नहीं। कैपिटलिज्म का पीरियड है, 3rd अर्बनाइजेशन चल रहा है, पैसे का पीरियड है। अमेरिका की दशा है, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका कैपिटलिज्म, फ्रांस की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति, प्रेजेंट टाइम, स्ट्रेस है, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ध्यान का माहौल है। अफगानिस्तान में जाओ, किसी को ध्यान करने के लिए कहो, बहुत मारे तुमको, कोई काम ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो फिर कबीर बात किसकी करते हैं? फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे मनुष्य समान हैं। जातिवाद का विरोध करते हैं। जितनी कुप्रथाएं हैं कबीर सबका विरोध करते हैं, सबका। और यह अमेंडमेंट जो समय के जागरूक लोग समझ रहे थे, अगर यही कबीर 8th सेंचुरी में हुए होते, कोई नहीं पूछता इनको। रेलेवेंसी, जब किसी चीज की उपयोगिता होती है ना, तो उसे बड़ा प्रमोशन मिलता है। ओशो ने सेक्स पर चर्चा की 70s में, ज्यादा उन्हें इज्जत नहीं मिली। आज उन सारी बातों को बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब रेलेवेंसी है। तब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फांसी की सजा थी, अब जरूरत है। किसी भी फिलॉसफी, कोई फिलॉसफी ऐसा नहीं पैदा होती है, उसको प्रमोशन मिलता है 2 चीजों से। एक समय से, अगर कोई पर्टिकुलर समय है, वो समय जो उस फिलॉसफी को सपोर्ट करेगा, और पर्सनैलिटी से।
फंडामेंटल यूनिटी की बात करते हैं कबीर, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे सोशल इवल्स का विरोध करते हैं, पर कबीर सोशल रिफॉर्मर नहीं है। कभी भी कबीर को आप सोशल रिफॉर्मर मत कहिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि कबीर इंडिविजुअल रिफॉर्म की बात करते हैं कि तुम सुधरे मतलब जग सुधरा, समाज पे ध्यान मत दो। किसके गाइडेंस में? गुरु के गाइडेंस में। अब कबीर को तो मतलब हिंदू कुछ तबका मान भी ले, अगर हिंदू 40% कबीर को मानेंगे तो मुसलमान 5% मानेंगे, उससे ज्यादा मान ही नहीं सकते। क्योंकि वो आदमी जितनी क्रांति की बात करता है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग देगा बहरा भयो खुदा। अब इस तरह की बात है जो आदमी कर रहा है, लेकिन ये इस देश की महानता है। कबीर बहुत क्रांतिकारी, जिस तरह से वो आदमी बोलता है, सारे लगभग सभी ने चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश की कि कोई हर्ट ना हो। कबीर ने कहा होने दो हर्ट, एक्सट्रीमिज्म, हर्ट होगा तभी जागेगा आदमी। और ऐसा दूसरा आदमी इंडिया की हिस्ट्री में है आचार्य रजनीश ओशो। उस आदमी ने भी बोलना शुरू किया। कोई पहुंचा कि साहब हमें तो शराब पीना, बोले पियो खूब शराब पियो। लोग तो खड़खड़ा गए इस कंट्री में कि ये संत है शराब पीने के लिए कह रहा है। अरे भैया वो कह रहा है शराब ध्यान में पी लो, मेडिटेशन में पी लो, वो उसको भी तो जोड़ रहा है, उसको भी तो देखो। 25 साल तक आपने कोई चीज किया, किसी पद्धति पे आप जिए, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म होना है, और आप आश्रम में जाते हैं और एक आदमी कहता है आज ये जो 25 साल की तुम्हारी आदतें सब छोड़ दो तब तुम्हें अंदर आने दूंगा, आप पागल हो जाएंगे। वो अगर आश्रम का मैनेजर ये कहे आपसे कि आओ, जैसे जैसे अंदर से बदलना चीजें छूट जाएंगी, तब आपको बड़ी सुविधा लगेगी, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भक्ति मूवमेंट, कबीर और दूसरा व्यक्ति, दूसरे संत जिन्होंने इस युग को बड़ा प्रभावित किया वह गुरु नानक। और गुरु नानक ने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया कैरेक्टर और कंडक्ट पे। और इन दोनों लोग सदी के बहुत प्रभावशाली संत साबित हुए। गुरु नानक देव जी के पीछे हालांकि वो कोई धर्म चलाना नहीं चाहते थे, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन धर्म उनके पीछे खड़ा होता गया। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा कि आखिर सिखिज्म एक धर्म के रूप में क्यों पैदा हुआ। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।